जब कोई भी प्रेग्नेंट खातून क्लिनिक पर आती है तो हम उनसे पूछते हैं कि आपकी हिस्ट्री क्या है, प्रीवियस आपके बच्चे कहाँ पैदा हुए हैं, कैसे पैदा हुए हैं। तो तमाम डिटेल हिस्ट्री लेने के ऊपर वो हमें बताती हैं कि हमारे 3 से 4 हमल ज़ाया हो चुके हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आई, मैंने उनसे हिस्ट्री ली, उनसे पूछा तो उसने तमाम तर हिस्ट्री देने के बाद मुझे बताया कि मैंने कभी भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। बड़े बुजुर्गों ने, मेरी बुजुर्ग खवातीन ने हमेशा मुझे यही समझाया कि हमने भी 8 से 10 बच्चे पैदा, हमने कभी हॉस्पिटल का रुख नहीं किया, कभी हम हॉस्पिटल नहीं गए, कभी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग भी सारे नॉर्मल पैदा हुए हैं, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा सर पे सवार क्यों करते हैं? आप क्यों हर बात पे, छोटे छोटे मसलों के ऊपर डॉक्टर के पास जाने की ख्वाहिश करती हैं? अक्सर पिछली वीडियोस में इस चीज़ का जिक्र किया है कि पहले का दौर मुख्तलिफ है, आज का दौर बहुत मुख्तलिफ है। पहले के दौर में कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती थी, आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उस क्लाइंट ने मुझे अपनी हिस्ट्री दी कि मेरे 3 हमल ज़ाया हो चुके हैं। एक बेबी है वो तकरीबन 6 साल का है, उसके बाद 3 बच्चे मेरे ज़ाया हो चुके हैं। हम अल्लाह की मर्जी समझकर इसमें चुप हो जाते हैं। हमल का बार बार ज़ाया होना, इसमें आपके डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं, डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। हमल का बार बार ज़ाया होने के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। आपको इसके इलाज के लिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास लाजमी जाना चाहिए। आप इस चीज़ का ट्रीटमेंट लें। एक औरत के लिए कितना मुश्किल है कि वो पूरे 9 महीने बेबी को अपने पेट के अंदर रखती है, फिर उसके बाद बेबी डिलीवर होता है, बेबी की डेथ हो जाती है, या बेबी डिलीवर हो के डेथ होने के अलावा अक्सर ऐसा होता है कि पेट के अंदर बेबी की डेथ हो जाती है, हमें DNC करनी पड़ती है। मैं आप सब लोगों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हमल का बार बार ज़ाया होना ये एक सीरियस इशू है। तमाम सासों को, तमाम बुजुर्ग खवातीन को इस चीज़ का लाजमी पता होना चाहिए कि हमने इसका ट्रीटमेंट करवाना है। तमाम डिटेल्ड हिस्ट्री लेने के बाद हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं, हम पेशेंट को कुछ सपोर्टिव मेडिसिन देते हैं। हम उनको इंजेक्शन ग्रेविबिनान सजेस्टेशन ग्रेविबिनान 2 ml हर हफ्ते के बाद उन्होंने गोश्त में लगवाना होता है। साइक्लोजेस्ट पेस्ट्री हम एडवाइस करते हैं। इसके अलावा हम टैबलेट डोफास्टान 10 mg, इसमें प्रोजेस्टेरोन होता है, ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। ये डोफास्टान हम उनको एडवाइस करते हैं। अगर आप भी इस मसले का शिकार हैं तो आपको भी इस चीज़ के बारे में लाजमी परेशान होना चाहिए और अपनी डॉक्टर के पास जाकर इस चीज़ का ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।